ओम शांति। 11/6/2023 अव्यक्त मुरली संडे के कुछ प्यारे मीठे अच्छे पॉइंट्स बाबा के वर्णन करेंगे। आज का सार, निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, निश्चित विजय और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की दृष्टि, आत्मिक भाव, ये सारी चीज़ें श्रेष्ठ जीवन निश्चय का फाउंडेशन है। हर समय चलन से उनकी झलक झलकनी चाहिए। चलन से, हमारी रॉयल्टी से किसकी झलक झलकनी चाहिए? शिव बाबा की। जो जानते हैं उसे मानना और उस पर चलना भी है। जानते तो हैं पर मान नहीं पाते, तो बाबा कहते हैं कि उस पर चलना भी है। जब कभी कभी हलचल होती है तो निश्चय क्या खत्म हो जाता है? बाबा हम बच्चों से ये सवाल करते हैं कि क्या कभी कभी जब हलचल होती है, जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई डगमग वाली स्थिति आती है, तो क्या निश्चय खत्म हो जाता है? कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों तरफ से टाइट किया जाता है। जैसे कोई भी चीज, कार होती है तो उसके देखते हैं ना पहिए, चारों तरफ से हम लोग क्या करते हैं? चारों तरफ से टाइट करते हैं कि एक तरफ से भी अगर ढीला हो जाएगा तो लूज हो जाएगा, वो चीज चल नहीं पाएगी। वैसे ही बाबा हमें एग्जाम्पल के तौर पे कितना प्यारे तरीके से बताते हैं कि कोई भी चीज को अगर मजबूत किया जाता है तो अगर एक साइड से भी हलचल हो तो हिलेगा ना। बाबा कहते हैं हिलेगा ना। तो चार चीजें होती हैं। बाबा चार चीजें बताते हैं। एक जो टाइट पहिए, चार पहिए होते हैं हमारे। बाबा कहते हैं बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में, ये चार के निश्चय को जानना नहीं, उसे मानकर चलना है। बाप पे मतलब शिव बाबा भगवान पे, हमारे शिव बाबा परमात्मा पे। आप पे, अपने आप पे, क्या हमें खुद पे भरोसा है? हम ब्राह्मण बच्चे हैं, क्या हमें खुद पे भरोसा है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं? है खुद पे भरोसा? भूल जाते हैं ना हम लोग कभी कभी कि कभी कभी ऐसे दिल शिकस्त हो जाते हैं ना कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। है ना खुद पे भरोसा? बाबा पूछते हैं, याद दिलाते हैं। ड्रामा पे बाबा आज कहते हैं मुरली पे, बाबा को हंसी आती है देख के कि ड्रामा कहते तो हैं पर जब स्थिति आती है तो हलचल की स्थिति में आ जाते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा पे निश्चय है। और ब्राह्मण परिवार पे बाबा ये कहते हैं आज कि जो माला होती है वो माला साथ में ही पिरोई जा सकती है। अगर हर एक अलग अलग धागे में एक मोती डालेंगे तो वो माला नहीं कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वो अकेले एक मोती कहलाएगी। तो ब्राह्मण परिवार में भी हमें पूरा निश्चय रखना है। तो क्या चार बातें हो गई? बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में हमें निश्चय रखना है। और सिर्फ मानना नहीं है, चलना भी है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल है तो चेक करो चारों तरफ कौन सा हलचल में है। बाबा कितना प्यारा है, कितने स्पष्ट तरीके से हमें बताता है कि देखो इन चार चीजों में से, आप में, बाप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में, इन चारों में से कौन सा हमारा ऐसा पोर्शन है जो हलचल में है कि हमारी विजय नहीं हुई इस परिस्थिति में। कई बच्चों को बाप में निश्चय है लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है ना। अपने आप में नहीं होता है कि हम कर सकते हैं। बाप हमें याद दिलाता है कि हाँ तुम कर सकते हो। जानते भी हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं तो मैं ये हूँ। बाबा कहते हैं जानते भी हैं, मैं ये हूँ मतलब कहने का कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे स्वमान मानते भी हैं कि मैं ये हूँ। जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, कर्म में, उसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते हैं उसमें क्यों अंतर पड़ता है? तो मास्टर सर्वशक्तिवान पर हम कहते हैं ये परिस्थिति बहुत बड़ी थी। कहते हैं ना हम लोग, हम मास्टर सर्वशक्तिवान तो हैं पर ये परिस्थिति बहुत बड़ी थी। कितना प्यारा मीठा बाबा कैसे हमें बताता है। ऐसे हमारे असल जिंदगी में वो जानता है हम कैसे स्वमान करते हैं। वो ऐसे बोलता है कि ये परिस्थिति बहुत बड़ी थी, मैं हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिवान पर परिस्थिति। तो क्या ये निश्चय है?
बाबा पूछते हैं क्या ये निश्चय है? कहते हैं विश्व कल्याणकारी हैं हम, लेकिन विश्व को छोड़ो विश्व को छोड़ो, स्व कल्याणकारी भी नहीं हो पाते हैं उस समय। स्व कल्याणकारी यानी परिस्थिति में स्व का कैसे कल्याण करना है, परिस्थिति में खुद को कैसे उभारना है, विश्व को कैसे बदलेंगे जब हम खुद को परिस्थिति में नहीं बदल पा रहे हैं। स्व में भी समय, परिस्थिति, संबंध, प्रमाण, विजय निश्चय में आए, क्योंकि विजय तो हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं विजय तो हुई पड़ी है। अगर हमें साइंटिस्ट बोले कि तुम शरीर नहीं, मतलब कि बोले तुम आत्मा नहीं तुम शरीर हो, तो हम उसे भी समझाने लगेंगे ना। इतना हमें निश्चय हो चुका है कि हम आत्मा है, तो हम उसे भी समझाने लगेंगे कि नहीं, हम आत्मा है, हम सोल है, हमें एक आत्मा चलाती है। पर ब्राह्मण परिवार में ये खिटपिट करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। बाबा को पता है कि ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, ये बच्चा ना ऐसे अच्छा नहीं बोल रहा है, इस तरीके से नहीं बोल रहा है, और अच्छा ऐसे करते हैं ना, मन में सोचते हैं ना हम तो इससे भी अच्छा कर। ये क्या हुआ, मन में हलचल, मन में खिटपिट करना। कैसे माला में आएंगे? बाबा कहते हैं कैसे आएंगे माला में? अलग अलग धागे में अलग दाना हो तो वरमाला कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी ना। बाप का सहारा हो लेकिन परिवार से किनारा चलेगा क्या? अगर बाप का सहारा हो तो परिवार से किनारा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें ब्राह्मण परिवार से भी उतना ही प्यार करना है जितना हम अपने संबंध सर्पक परिवार, मम्मी पापा सबसे प्रेम करते हैं। ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण परिवार राज परिवार, क्या कहना है हमें? ब्राह्मण परिवार राज परिवार। ये नहीं सोचना तो क्या हुआ, परिवार से नहीं बनती तो बाप से तो बनती है। हमें ये नहीं सोचना है कि परिवार से नहीं बनती तो बाप से नहीं बनती, नहीं, परिवार से भी बनानी है। 4 प्रकार के निश्चय साथ नहीं होता, इसलिए सदा विजय की प्राप्ति नहीं होती। सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होने में अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते हैं हंसी की बात है तो ये है, बाबा कहते हैं हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा करते हैं, ड्रामा और अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं, कहते भी हैं कि रिपीट है, नथिंग न्यू है, और हिल भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। क्यों? कभी संकल्प या तक वाणी, कभी संकल्प या तक कि वाणी और कर्म में भी हिल जाते हैं। किस में हिल जाते हैं? संपर्क, वाणी और कर्म में भी हिल जाते हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय, और विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं विधि ठीक हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि विजय ना मिले। जैसे निश्चय विजय है वैसे निश्चिंत होंगे, कोई भी व्यर्थ आ ही नहीं सकता सिवाय शुभ चिंतन के। व्यर्थ का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ ही नहीं सकता। बाबा हमें कहते हैं, उत्साह दिलाते हैं कि निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं संशय नहीं उठाओ। जैसे ही हम ड्रामा पे या किसी भी बाबा के पाठ पे संशय उठाते ना, क्या ये सच है, क्या ये ऐसा होगा, जैसे ही हमें सोचते क्या होता है, तुरंत हमें व्यर्थ चिंतन आता है, शुभ भावना शुभ कामना नहीं कर पाते हैं। तो निश्चय नहीं हटाना है। अगर ड्रामा में निश्चय है तो पावरफुल रहेंगे, व्यर्थ संकल्प हिलाने का सोच भी नहीं सकेंगे। सोचिए, निश्चय में इतनी शक्ति है कि व्यर्थ हमें हिलाने का सोच भी नहीं सकेंगे। बड़े होशियार बनते हैं, बाबा कहते हैं हमें, कितना प्यारा, बड़े होशियार बनते हैं, फाउंडेशन को जानते हैं और अपने केस में कहते हैं कर तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कहते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे, निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, और बाप के आगे फरियाद करते हैं। बाप कहते हैं बाप के आगे फरियाद करना, आप यह करो, आप यह कर दो, ये वो कर दो, ये कर दो, इसे कहते, इसे अधिकार नहीं कहते, इसे अधिकार को गवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार को गवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करते, वो ये नहीं कहते दे दो, अरे वो सोचते मेरा है ही,
मेरे पास तो शक्ति है ही, मेरे पास तो पावर है ही। वो मांगते थोड़ी ना है बाबा से मुझे दो, मेरी कामना पूरी करो। वो कहते हैं कि बस हाथ रखो अपने ऊपर, मेरा याद करो, सोचो। निश्चय बुद्धि मीन्स निश्चिंत, निश्चिंत। ये प्रैक्टिकल निशानियां हैं। अपने आप को चेक करो, अलबेलापन नहीं, चेक करो और चेंज करो। ये पॉइंट मुझे बाबा का बहुत अच्छा लगा आज। चेकर के साथ साथ मेकर भी बनो। चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज करना। अगर नहीं होंगे, अगर हम लोग तुरंत अगर चेक करेंगे और अगर तुरंत चेंज नहीं करेंगे, मान लो चेक किया, फिर क्या होगा? फिर दिल शिकस्त के संस्कार सामने आने लगेंगे, हम तो ये भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं। तो तुरंत चेक करके फुर्ती से क्या करना है? हमें चेंज करना है। व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यानी यमदूत के रूप में आते हैं। हमें अपनी कमजोरियां, बाबा कहते हैं यमदूत का एग्जाम्पल कहते हैं। कमजोरियां, यमदूत कुछ और थोड़ी ना है, क्या है? अपनी कमजोरियां ही है जो हमारे सामने आती है, हमारे संकल्प ही है। तो बाबा कहते हैं विमान में जाना है ना, उड़ती कला में जाना है ना, विमान में, कैसे विमान में उड़ना है ना, चेक करो। कब तक करेंगे? बाबा कहते हैं कब तक चेक करेंगे? लिख कर डाल देते हैं, वो कागज तक रहती है, जीवन तक नहीं। बाबा कहते हैं हम लोग लिख तो देते हैं, बाबा को पर्चे मधुबन में जाके लिख देते हैं, हाँ ये, पर वो कागज तक रहते हैं कि मेरे, कहते हैं ना मेरा ये काम करो या कुछ भी कह हम लोग लिखते हैं ना, तो कहते हैं जीवन तक नहीं रहते हैं, कागज तक ही रह जाते हैं। और इसके पहले वाला पॉइंट था कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? बाबा से प्रॉमिस करो पूरे ब्राह्मण जीवन तक करेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। मधुबन वाले थोड़े से विशेष हैं, बाबा कहता है इतना मीठा है कि मधुबन वाले थोड़े से विशेष हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी करने वाले सबके श्रेष्ठ हैं। स्नेह के सागर के बच्चे होना, बाबा कहते हैं स्नेह के सागर के बच्चे होना, ऐसे नहीं कब तक स्नेह देंगे, सबके पास सागर है ना, कहते हैं सबके पास है ना सागर, थोड़ा सा है तो कभी क्रोध नहीं करते होंगे ना, इतना मीठा है, उसे पता है, पर वो कहता है हमें तो कभी क्रोध तो नहीं करते होगे ना अगर स्नेह के सागर है अगर स्नेह के सागर है ना, चाहे वो रॉन्ग हो लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। वो कहता है कि चाहे वो सामने वाला रॉन्ग हो, आप तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हो ना, आप तो बाबा से मिले हो ना, आप भगवान को जानते हो, तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सही होगा? तो वो रॉन्ग हो, आप नॉलेजफुल हो, चाहे वो रॉन्ग हो लेकिन आप नॉलेजफुल हो ना। बट हम क्या कहते हैं, ऐसे किया ना, इसलिए हम लोगों ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। रॉन्ग किया ना, तो उसने रॉन्ग किया तो आपने रिस्पॉन्ड रॉन्ग किया, तो उसमें और आप में क्या फर्क? बाबा पूछते हैं उसमें और आप में क्या फर्क? उसका काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना। वाह वाह, क्या बात कह दी। उसका काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह करना। वो बार बार करेंगे तो एक बार तो सिखाना पड़ेगा, कहते हैं ना गुस्से में वो बार बार करेंगे तो एक बार तो सिखाना ही पड़ेगा उनको, वरना वो 20 बार करेंगे। 10 बार किया हमने, एक बार किया, करना है नहीं करना है, कहते हैं ना 20 बार करेंगे, फिर उनको सिखाना जरूरी है। बाबा कहते हैं तो इतनी सहन शक्ति है इतनी सहन शक्ति। उसने झूठ बोला तो हमें क्रोध तो करना पड़ेगा, किया तो क्या, उसने क्रोध किया तो क्रोध करना पड़ेगा। आपने ठीक किया क्रोध करके, तो बड़ी बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना उसने तो 10 बार किया आपने, उसने कहते हैं ना उसने झूठ बोला तो गुस्सा तो करेंगे ही ना, क्रोध तो करेंगे ही। बड़े बहादुरी से कहते हैं उसने गुस्सा किया तो हम क्रोध करेंगे। कितना मीठा है, कैसे बताता है बाबा हमारे असल जिंदगी में। कहता है 10 बार करेगा वो तो हम आधा बार कर सकते हैं ना, इतना तो चलता है। नहीं चलता। मास्टर स्नेह के सागर में जरा भी जोश नहीं आ सकता, तो वह स्नेह के सागर है ना, चाहे सारी दुनिया आप पर क्रोध करे, तो मास्टर स्नेह के सागर लोगों की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह व्यर्थ से होना है, ये नहीं कि बेपरवाह बादशाह हमें
मर्यादा से होना है। चेकिंग की परवाह, किसकी? चेकिंग की परवाह, चेंज की परवाह, इसकी परवाह करनी है हमें। समर्थ में बेपरवाह नहीं, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल ही है मर्यादा पुरुषोत्तम भव, मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मोहब्बत से रहना है, उसकी बातें मोहब्बत से माननी है। तो क्या हुआ, वो कहता है हम करेंगे, खुशी से करेंगे। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो चाहता है कि हम मोहब्बत से करें। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत। कहते हैं ना सहज योगी, और क्या करते हैं? उठना पड़ेगा 4 बजे, मुझे अमृत वेले जाना पड़ेगा मुरली। कहते हैं ना आज दोपहर हो रही है, आज लेट जाते हैं, शाम में भी जाते हैं बहुत लोग। आज सुबह बहुत नींद आ रही है, नहीं बस अब कहते हैं ना, नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम में हमें अलबेलापन नहीं लाना है। अब सुनेंगे आज का मीठा वरदान। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समेटने का अनुभव करने वाले, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। जहाँ अति स्नेह होता है वहाँ याद भूलना बहुत मुश्किल है, वहाँ याद हम लोग भूलेंगे ही नहीं। तो हमें किस में रहना है? निरंतर याद में। आज का मीठा स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, तब हमें सफलता मिलेगी, तब हमें सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तो हमें सफलता मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।